चैप्टर के अंदर हम मांग की लोच के बारे में जानेंगे कि मांग की लोच क्या होती है या मांग की लोच किसे कहते हैं। मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन होना मांग की लोच कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना किसके फलस्वरूप, उसकी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप। अब ये परिवर्तन कैसा होता है, एक आनुपातिक परिवर्तन होता है, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन। इसे हम सामान्यतः मांग की लोच कहते हैं। ठीक है। अब कीमत लोच किसे कहते हैं, कीमत लोच को ही सामान्यतः मांग की लोच कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः मांग की लोच का अर्थ कीमत लोच से ही लगाया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। अर्थात परसेंटेज चेंजेज इन इनकम एंड परसेंटेज चेंजेज इन डिमांड, यानी कि व्यक्ति की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उस व्यक्ति की आय में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप। तो ये दूसरी प्रकार की मांग की लोच है जिसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की तीसरी जो लोच होती है वो मांग की तीसरी लोच होती है मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अर्थात इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में परिवर्तन, यानी कि एक्स की कीमत में परिवर्तन, एक्स की कीमत में परिवर्तन, परंतु वाई वस्तु की मांग में परिवर्तन होना। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर इसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच इसे कहा जाता है या इसलिए कहा जाता है कि यहां पर हम ये देखेंगे कि कीमत में जो परिवर्तन होता है एक्स वस्तु की में, लेकिन असर किसके ऊपर पड़ता है, मांग पर, वाई वस्तु की मांग पर। अर्थात यानी कि यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो असर किस पर पड़ेगा, वाई वस्तु की मांग पर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप और स्कूटर की मांग में परिवर्तन होना। परिवर्तन तो किस में हुआ, पेट्रोल की कीमत में, लेकिन मांग पर असर किससे पड़ा, मांग में परिवर्तन हुआ स्कूटर की में। इस प्रकार ये जो लोच होती है इसको हम आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। अब आड़ी या तिरछी लोच केवल दो प्रकार की वस्तुओं पर ही लागू होता है, मांग प्रतिस्थापन वस्तुएं अथवा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं केवल वे वस्तुएं केवल दो ही ऐसी हैं जिन पर मांग की आड़ी या तिरछी लोच लागू होती है, यानी कि पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं, दो वस्तुएं केवल इसके ऊपर मांग की आड़ी या तिरछी लोच लागू होती है। कीमत लोच से तात्पर्य हम अगर देखें
तो ये किस प्रकार की वस्तु होती है? इन्हें हम जनरली सामान्य प्रकार की वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मांग की ये 3 लोच हैं जो प्रमुख रूप से हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। और अब हमें इसे नेक्स्ट अगले व्याख्यान में प्रत्येक लोच के बारे में विस्तृत से जानेंगे। दैट्स ऑल। ओके।